हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक कुक एफएफ हिंदी स्कूल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ साइको माफिया किंग लव हिज लिटिल वन। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके गुस्से से ऊपर जाते हैं, यूनो भी उसके पीछे ही जाते हैं। त्यांग और जिमिन बात कर रहे थे। जेके कमरे में जाने के बाद सब कुछ तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। अब यूनो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेके नहीं रुक रहा था। वो गुस्से में रो रहे थे और सब कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे। यूनो उसकी हैंड पकड़ लेते हैं, लेकिन जेके उसकी हैंड को छोड़ा देते हैं और फिर सब कुछ तोड़ना शुरू करते हैं। यूनो उसको बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकता हूँ। लेकिन जेके कुछ नहीं बोलते हैं। वो गुस्से से बोलते हैं, अब चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करना है, अब समझो मेरी बात, जाओ यहाँ से। लेकिन यूनो उसको रोकने की कोशिश करते, उसकी हैंड पकड़ लेते हैं दोबारा से। जेके यूनो से अपना हैंड छुड़ाते हैं और गुस्से से बाहर निकल के नीचे आने वाले थे कि सीढ़ियों में उसका पैर फिसल जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। उसके सर पे गहरा चोट लगते हैं। त्यांग दौड़ के जेके के पास आते हैं और बोलते हैं, लिटिल वन, क्या हुआ तुम्हें, तुम गिर कैसे गए। और यूनो की तरफ देखते हैं और उसको जाके मारना शुरू करते हैं। यूनो बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने कुछ नहीं किया है। त्यांग बोलते हैं, तुमने ही किया है, क्या तुमने उसको धक्का दे दिया है ऊपर से। यूनो बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब है, तुम लोगों को तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, एक अच्छे इंसान को कभी नहीं समझ पाओगे तुम लोग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम ऐसा कर सकते हो, मैं नहीं। त्यांग उसको घुसा मार देते हैं उसकी फेस पे। यूनो को बहुत ज़्यादा जोर का लगते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो जेके के पास आते हैं और उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन त्यांग उसको धक्का दे देते हैं और जेके को अपनी गोद में उठा लेते हैं और हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पे जेके पहले रहते थे। डॉक्टर बोलते हैं, क्या हुआ जेके को, वो इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं, उसके साथ क्या हुआ। त्यांग बोलते हैं, ज़्यादा सवाल मत करो, जल्दी से उसको ठीक करो, वरना मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। डॉक्टर बोलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम क्या मुझे मारोगे, मैं तुम पे केस कर दूंगा अगर जेके को कुछ हुआ तो। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें जो कहा जाए वो ही करो, ज़्यादा बात मत करो, अगर जेके को नहीं ठीक कर पाया तो फिर तुम्हारा खैर नहीं। और उसको दीवार पे बहुत ज़ोर से पुश कर देते हैं और डॉक्टर की कॉलर पकड़ के बोलते हैं, जल्दी से जाओ और जेके को ठीक करो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं, पहले मुझे छोड़ो तो, तभी मैं जेके को ठीक कर पाऊँगा, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए, लेकिन उसको हुआ क्या है। त्यांग बोलते हैं, ज़्यादा सवाल मत करो, तुम्हें सवाल करने की हक नहीं, जल्दी से जाओ और उसको ठीक करो। डॉक्टर मन में बोलते हैं, साइको, ये तो बिल्कुल साइको हो गया है, लेकिन इसकी आंखों में जेके के लिए मैंने क्या देखा है, क्या ये प्यार है, एक माफिया की आंखों में जेके के लिए प्यार, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे वो अच्छी तरह से करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जेके को कुछ हो। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकलते हैं। त्यांग बाहर बैठ के जेके का इंतज़ार कर रहा था कि वो कब उससे बात करेगा। डॉक्टर बोलते हैं, अब जेके की हालत पहले से ठीक है, लेकिन वो बेहोश है, अभी तक उसका होश नहीं आया है। त्यांग बोलते हैं, कोई बात नहीं, मुझे अंदर जाने दो, मैं उससे बात करूँगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं, नहीं, अभी उसको रेस्ट की ज़रूरत है, अभी उससे कोई नहीं मिल सकते हैं, आप लोग बाहर इंतज़ार कीजिए। मैंने आप लोग को कहा था ना, हॉस्पिटल से एक नर्स भेज देता हूँ जेके की ख्याल रखने के लिए, लेकिन आप लोगों ने नर्स को भगा दिया है वहाँ से। त्यांग बोलते हैं, क्या, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, आपने नर्स को कब भेजा है। डॉक्टर बोलते हैं, हाँ मैंने भेजा था, आपके घर से ही कोई नर्स को भेज दिया था वापस, तो वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन नर्स ने कहा है कि आप लोगों ने उसको वापस भेज दिया है, तो मैंने सोचा कि शायद ज़रूरत नहीं है। त्यांग बोलते हैं, क्या, तो ऐसा किसने किया है, उस नर्स को बुलाइए, मैं नहीं मानता हूँ कि आपने नर्स को भेजा था। नर्स को यहाँ पे बुलाते हैं, नर्स को पूछते हैं, तुम्हें कौन वापस भेज दिया है, क्या इन्होंने। त्यांग गुस्से से डॉक्टर की कॉलर पकड़ लेते हैं, बोलते, दिमाग ख़राब है क्या, मैं उसको क्यों वापस भेजूँगा। नर्स बोलते हैं, नहीं नहीं, ये नहीं, कोई और है। लेकिन वो जिमिन को दिखाते हैं। जिमिन बोलते हैं, मैंने कब भेजा है तुम्हें, मैं तो तुमसे मिला भी नहीं।
नर्स बोलते हैं, आप ही ने तो मुझे कहा है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जिमिन को याद आता है, हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन वो यहाँ पे मना कर रहे हैं त्यांग की डर से। त्यांग बोलते हैं, जिमिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ, कि तुमने नर्स को भगा दिया वहाँ से। नर्स तो जेके की ध्यान रखने वाले थे, लेकिन तुमने उसको भगा दिया। जिन बातों को संभालते हुए बोलते हैं, नहीं उसकी गलती नहीं है, शायद आपको गलतफहमी हो गए है। मैंने ही आपको कहा था आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं, और वापस भेज दिया था, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जेके की ध्यान रख रहा था। आरएम बोलते हैं, आप इन सारी बातों को छोड़ो, जेके की हालत कैसा है, क्या उसके साथ बात कर सकते हैं। डॉक्टर बोलते नहीं, अभी वो होश में नहीं है, उसकी होश आने की इंतज़ार करते हैं। त्यांग बोलते नहीं, मुझे उसके साथ बात करनी है, और कमरे के अंदर चला जाते हैं। डॉक्टर उसको नहीं रोक पाते हैं। त्यांग को भला कौन रोक सकता है, कोई नहीं। त्यांग अंदर चला ही जाते हैं और देखते हैं जेके सो रहा है। वो कितना इनोसेंट और क्यूट लग रहा है, उसकी सर पे बैंडेज लगा हुआ था। त्यांग को ये देख के उसके दिल में बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द होते हैं कि जेके को क्या हो गया है, वो आंखें क्यों नहीं खुल रहे हैं, मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा है। वो जेके की फोरहेड पे किस करते हैं। जेके अभी भी बेहोशी था, उसको होश नहीं आया है। बहुत देर हो गए हैं, लेकिन जेके की होश नहीं आ रहे थे। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। त्यांग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो डॉक्टर पे चीख रहे थे कि वो अभी तक होश में क्यों नहीं आया, उसके साथ क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना, वो ठीक हो जाएंगे ना। डॉक्टर बोलते हाँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऐसी हालत में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट को होश आने में 2-3 दिन भी लग जाते हैं। त्यांग बोलते क्या, मैं इतने दिन नहीं इंतज़ार कर सकता हूँ, मैं जेके के साथ बात करना चाहता हूँ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसकी ये हालत की जिम्मेदार कौन है। कहीं यूनो ने तो उसको नहीं धक्का दिया है। यूनो भी यहाँ पे ही था, क्योंकि त्यांग ने उसको इतनी बुरी तरह से मारा था कि यूनो को भी बैंडेज करना पड़ता है त्यांग की वजह से। त्यांग अब यूनो के साथ गुस्सा करके बात कर रहे थे, सच बोलो, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया है। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसको धक्का दिया है या फिर कुछ किया है तो तुम्हारा खैर नहीं। यूनो बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगा, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और क्यूट है, मैं उसके साथ ये सब कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अब डॉक्टर बोलते हैं, आप लोग यहाँ पे बहस मत कीजिए, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, उसको अब रेस्ट करने की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी बातों को समझिए। जब उसको होश आ जाएगा मैं कॉल करके आप लोग को बुला लूँगा। जिन त्यांग को बोलते हैं, चलो घर चलते हैं, ऐसे भी आज तुम्हें घर पे रहना चाहिए था, सब लोग वहाँ पे हैं और हम सब लोग हॉस्पिटल आ गए हैं। त्यांग बोलते हैं, आपको शादी की पड़ी है, उस पार्टी की पड़ी है जहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। यहाँ पे जेके वो अपनी मौत के साथ लड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ जेके को छोड़ के कहीं पे भी जाने के बारे में सोचना तो दूर की बात है, आप लोग जाइए। मैं नहीं जाऊँगा। जिमिन त्यांग की हैंड को पकड़ लेता है, बोलते त्यांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम जानते हो ना कि हम दोनों कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं, क्या तुम हमेशा ऐसे ही जेके की सपोर्ट करते रहोगे और शादी के बाद भी तुम जेके की इतना ही केयर करोगे। त्यांग बोलते हैं, शादी तो मैं इसलिए करना चाहता था क्योंकि ये शादी मेरे लिए एक बिज़नेस है। जैसा हम बिज़नेस में डील करते हैं वैसा ही तुम्हारे साथ शादी भी एक डील ही है, क्योंकि तुम्हारे डैड और मेरे डैड चाहते हैं हम दोनों की शादी हो जाए और ये हमारी प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा उन लोगों को लगता है, मुझे नहीं। मुझे तो ये लगता है कि शादी अगर ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन लाइफ में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको देखने के बाद सिर्फ देखने का ही मन करे और उसको प्यार करने का मन करे और उसके लिए सब कुछ करने का मन करे और उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि शादी कोई ज़रूरत भी है, लेकिन तुम चाहते हो, तुम मेरे सोलमेट हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन वो वाला लाइक नहीं करता हूँ जो एक लाइफ पार्टनर में होना चाहिए। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? एक लाइफ पार्टनर में जो चाहिए, क्या मुझ में वो नहीं है? क्या कमी है मेरे अंदर? त्यांग तुम्हें आज बताना पड़ेगा। डॉक्टर बोलते हैं, आप फैमिली मैटर्स को यहाँ पे मत लाइए, प्लीज़ आप लोग घर पे जाके बात कीजिए,
यहाँ पे जेके की हालत ख़राब हो रही है आप लोग की बातों की वजह से। अगर वो अच्छी तरह से रेस्ट नहीं कर पाते हैं तो उसको होश नहीं आएगा। त्यांग जिमिन को बोलते हैं तुम जा सकते हो जिमिन, और आप लोग भी जा सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा जेके के बिना। जेके मेरे लिए सब कुछ है, और अगर तुम्हें ये बात मंजूर नहीं है तो ये शादी तोड़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो ऐसे भी शादी से बिज़नेस सोच के कर रहा था और कुछ नहीं। जिमिन बोलते बिज़नेस? हम दोनों की शादी एक बिज़नेस था है तुम्हारे लिए त्यांग? त्यांग बोलते हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे जिमिन? तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा और मैं तुम्हें शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक बिज़नेस है जिससे हम दोनों शादी में बंद तो जाएंगे लेकिन कभी भी एक दूसरे के हस्बैंड नहीं होंगे। और मैं और तुम क्या? तुम जेके से प्यार करते हो त्यांग, है ना? सच बोलो, क्या तुम सच में जेके से प्यार करते हो? त्यांग बोलते हाँ, मैं जेके से प्यार करने लगा। मुझे पता नहीं है कि प्यार क्या होता है। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं किसके लिए ऐसा फील करूँगा, लेकिन जेके के लिए वो फीलिंग्स मेरे अंदर है। जब भी मैं जेके से अलग होता हूँ कुछ सेकंडों के लिए, तभी मेरा दम घुटता है। अब मैं सिर्फ जेके के लिए जी रहा हूँ, तो मुझे शादी भी उससे ही करना चाहिए। शायद यही सही रहेंगे। मैं उसका ठीक होने का इंतज़ार करूँगा और मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। जिमिन बोलते हैं त्यांग, तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो? तुम बहुत ही घटिया हो कि तुम मेरे सोलमेट हो के मुझे चीट कर रहे हो। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और जेके के साथ प्यार करते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। त्यांग बोलते हैं नहीं, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जेके से प्यार करता हूँ और ये सच है। मुझे पहले तो यकीन नहीं था, लेकिन जब जेके हॉस्पिटल आ गए हैं मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि जेके के बिना मैं कितना अधूरा हूँ। एक माफिया किंग कोई लड़के के पीछे इतना दीवाना कैसे हो सकता है जिमिन? इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ही बताओ। मेरी दिल ही जो है, जो तुम्हारे लिए नहीं धड़कता है, सिर्फ जेके के लिए धड़कता है। डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये लड़का बोल क्या रहे हैं। क्या सच में वो जेके से प्यार करता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मेरे जेके का क्या होगा? मेरे दोस्त की सपना अधूरा ही रह जाएगा क्या? वो एक अच्छे लड़के के साथ जेके की शादी कराना चाहते थे, लेकिन ये एक माफिया है। हम सब लोग इसे जानते हैं। ये कितना खतरनाक है। सब लोगों के साथ कितनी बुरी तरह से सलूक करते हैं। लोग को मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं, और उस इंसान के साथ जेके की शादी कभी नहीं हो सकता है। मैं तो यही प्रे करूँगा जेके जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं उसे कहीं दूर भेज सकूँ। त्यांग आप बोलते हैं आप लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैं जेके के पास रहूँगा और मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकते हैं, डॉक्टर भी नहीं। और डॉक्टर कुछ नहीं बोलते हैं, वो त्यांग से डर जाते हैं और अपनी कैबिन में चले जाते हैं। तो आप ऐसे ही चल रहे थे। 2 दिन हो गए हैं, जेके को होश नहीं आया। त्यांग बाहर बैठ के इंतज़ार कर करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि कब उसको होश आएगा। अब वो अंदर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं जेके अंदर नहीं है। वो हॉस्पिटल को अपने सर में उठा लेते हैं और बोलते हैं जेके कहाँ गया? अभी मुझे जेके चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं सबको मार दूंगा। डॉक्टर, नर्स सब लोग जेके को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को जेके नहीं मिल रहा था। त्यांग गुस्सा होकर बोलते हैं तुम लोगों से कोई भी काम नहीं होते हैं ना, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। वो कहाँ जा सकते हैं? वो तो बीमार है ना। डॉक्टर को जाके पूछते हैं तुमने क्या किया है उसके साथ, मुझे बताओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम ही ने उसको यहाँ से भगाया है। क्या वो ठीक हो गया है या फिर तुमने उसको कहीं पे छुपा दिया है? सच बताना। डॉक्टर कुछ नहीं बोलते हैं। वो मन में सिर्फ यही प्रे करते हैं कि जहाँ पे भी जाए वो ठीक हो, और मुझे मार भी दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन त्यांग डॉक्टर को नहीं मारते हैं। वो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम सच बोलो, तुमने जेके के साथ क्या किया? डॉक्टर बोलते हैं वो चला गया यहाँ से क्योंकि उसको सब कुछ याद आ गया है। त्यांग बोलते हैं क्या याद आ गया है? मैं समझा नहीं। डॉक्टर बोलते हैं जो बात वो भूल गए थे और वो लिटिल स्पेस में चले गए थे,
वो बात उसको याद आ गया है। वो अब बच्चा नहीं रहा, वो अब एडल्ट हो चुके हैं। अब तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हारे जैसे माफिया जेके को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने जेके को ऐसी जगह पे भेजा है। त्यांग बोलते हैं, मुझसे कहाँ छुपेगा, और तुम उसको मुझसे छुपा के नहीं रख सकते हो। मैं उसको ढूंढ ही लूँगा। त्यांग अपनी आदमियों को बोलते हैं, इस डॉक्टर को ले जाओ और तब तक मारते रहो जब तक वो ये ना बोल दे कि जेके कहाँ गया है। और उन आदमी डॉक्टर को लेकर जाते हैं अपने साथ। त्यांग उसको ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहे थे। सब लोगों को पूछ रहे थे, क्या आप लोगों ने नहीं देखा है जेके को यहाँ से जाते हुए? क्या वो यहाँ से चला गया है या फिर यहाँ पे कोई पे चुप गए हैं? सब लोग बोलते हैं हम लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि डॉक्टर मन में सोचते हैं कि मैंने जेके को बहुत अच्छी तरह से यहाँ से छुपाया है। पीछे की दरवाजे से उसने बाहर निकाल दिया है जेके को। जेके को समझ भी नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर बोलता है, तुम मेरी बातों को समझो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएंगे अगर तुम उन लोगों के साथ वापस गए जो लोग तुम्हें घर पे रहने के लिए जगह दिया है। जेके ने कहा, मुझे जो लोग घर पे रहने के लिए जगह दिया है मैं उन लोग के साथ एक बार मिलूँगा भी नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? डॉक्टर बोलते हैं, तुम्हारे पीछे माफिया पड़े हुए हैं। अगर तुम यहाँ से भाग नहीं जाओगे तो वो तुम्हारा लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। मेरी बात समझो, तुम यहाँ से चला जाओ। और जेके बोलते हैं, लेकिन माफिया कहाँ है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उनको बुलाइए, मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ। अगर वो माफिया है तो उनको पुलिस के पास सरेंडर कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं खुद पुलिस को बता दूँगा। पहले मैं उनको समझाऊँगा ताकि वो खुद को सरेंडर कर दे। डॉक्टर बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो तुम्हारी बात क्यों सुनोगे? तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से भाग जाओ। और ज़बरदस्ती जेके को यहाँ से भगा देते हैं। त्यांग बहुत ज़्यादा पागल हो रहे थे जेके को ढूंढ ढूंढ के। जब तक जेके नहीं मिल जाते वो कुछ नहीं खाएंगे। जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तुम कुछ खा क्यों नहीं लेते हो? जेके मिल जाएगा। लेकिन त्यांग बोलते, नहीं, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जिन बोलते हैं, जब से वो हॉस्पिटल गए हुए हैं कुछ नहीं खाया है, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। और जिमिन उसके साथ शादी तोड़ के कहीं और चले जाते हैं। अब जिमिन यहाँ पे नहीं रहते हैं। त्यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हर वक्त जब त्यांग परेशान रहते हैं, हर वक्त जिमिन उसके पास रहते हैं जब त्यांग परेशानी में रहते हैं। लेकिन अब जिमिन भी उसके पास नहीं है उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। सो गाइज, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।